हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। आज हम इस टिश्यू के बारे में बताने वाले हैं कि ये होता क्या है। हम इसके बारे में एक आपको ऐसी नॉलेज देंगे कि आप इसको भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एक बार देख लेंगे आपको हमेशा के लिए याद होगा। आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप आम इंसान होंगे तो भी आपको समझ आएगा। तो आप देख लेंगे कि इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं। व्हाट इज टिश्यू, क्या होता है ऊतक, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं और उसका कार्य क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा चैनल को, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड, दवा से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, क्या होता है ऊतक। एक ऊतक जीव विज्ञान में कोशिकाओं के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक समान संरचना रखते हैं और एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो ऊतक का अध्ययन कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक समान रूप की कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। ए टिश्यू इन बायोलॉजी, इंग्लिश में देख लेते हैं। अ टिश्यू इन बायोलॉजी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट पोसेस अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्टडी ऑफ अ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू कैसे बनता है, जब कई कोशिकाओं को एक साथ जब मिलती हैं तो मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। और हमने पिछले वीडियो में आपको कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, ऊतकों के मिलने से आपका अंग बनता है और अंगों के मिलने से शरीर बनता है। तो यहाँ पे हम जो सेल होते हैं, सेल के मिलने से, सेल के समूहों के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। तो यही हमारा होता है ऊतक। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊतक के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक, मसल टिश्यू, जो हमारी मांसपेशियों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू, जिससे हमारा ब्रेन बना होता है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू, ये टिश्यू हमको चोट वोट से बचाता है। तो आइए बारी बारी से सबको एक एक करके देखते हैं। पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू, ये भी 3 तरह के होते हैं। पहला इसमें आता है रेखीय पेशी यानी कि वॉलंटरी मसल, इसको बोलते हैं ऐच्छिक ऊतक। इसका मतलब, ऐच्छिक का मतलब का कि अपनी इच्छाओं से। एक किससे जुड़ी होती हैं, ये जो मांदे मसल होती हैं, मसल टिश्यू होते हैं, ये आपकी हड्डियों से जुड़ा होता है। तो ये जैसे कि आप ऐच्छिक मसल होती हैं, इससे आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ करते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, दौड़ते हैं, या फिर जिम में आप जिम करते हैं। तो ये सब क्या आपकी इच्छाओं के हिसाब से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इनमें कभी कभी दर्द होता है, तो ज़्यादा काम करने से दर्द होता है, या फिर ज़्यादा खेल दिए तो दर्द होगा। गाड़ी पे बैठे बैठे आप ज़्यादा टाइम तक गाड़ी चलाएं तो वो भी दर्द होता है। तो ये दर्द किस लिए होता है, क्योंकि आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड से आपको दर्द होता है। तो ये होगा रेखीय पेशी, वॉलंटरी मसल। ऐच्छिक टिश्यू, ऐच्छिक ऊतक। दूसरा पेशी ऊतक है अरेखीय पेशी, इनवॉल्यूंटरी मसल। इसको हिंदी में बोलते हैं अनैच्छिक टिश्यू, अनैच्छिक ऊतक। ये क्या होता है, ये अपनी आपकी इच्छाओं से नहीं होता है। इनमें ये हड्डियों से नहीं जुड़ा होता है। जैसे इसमें क्या हो गया, लीवर हो गया आपका, आपका किडनी हो गया, और लंग्स हो गया, दिल हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, ये सब जो क्या है इनवॉलंटरी मसल के अंतर्गत आती हैं ये सब ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, ये अनैच्छिक होता है, आपकी इच्छाओं से नहीं होता है। आपने भोजन किया, आपका पाचन चलता रहेगा, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते। आपका जो हृदय है वो आपका धड़कता रहेगा, किडनी का काम है वो अपना फिल्ट्रेशन का काम करती रहेगी। तो ये आपकी इच्छाओं से नहीं होता है, इसलिए इनको अरेखीय मसल कहते हैं, अरेखीय ऊतक कहलाएंगे, जो आपकी इच्छाओं से नहीं चले। तो ये जो ऑर्गन दिख रहे हैं आपको, ये इनवॉल्यूंटरी मसल, अरेखीय पेशी कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे।
इनवॉल्यूंटरी मसल में ही आपका होता है एक कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में आपका एक कार्डियक टिश्यू मसल पेशी ऊतक होता है जो हृदय में होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका कार्डियक मसल दिख रहा है, ये भी आपका और एक ही इनवॉल्यूंटरी मसल के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इसमें भी हृदय जो है आपका पंपिंग और हार्ट बीट आपका हमेशा 24 घंटा चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, आपकी इच्छाओं से नहीं होता, इसलिए ये भी इनवॉल्यूंटरी मसल के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन जो इसमें जो मसल होती है कार्डियक मसल कहलाती हैं। तो ये हो गया पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू हो गया। आप देखते हैं न्यूरॉन टिश्यू को। दूसरा टिश्यू जो है, दूसरा ऊतक जो तंत्रिका टिश्यू है, यानी न्यूरॉन टिश्यू। इसमें क्या होता है, ये न्यूरॉन जो टिश्यू है आपके ब्रेन में होता है, इससे आपका ब्रेन बना होता है। और नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है आपके वो पूरे शरीर में फैला होता है, लेकिन जो न्यूरॉन टिश्यू है इससे आपका ब्रेन बना होता है। अब समझते हैं तीसरे ऊतक के बारे में, जो इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कुछ संयोजी ऊतक इस प्रकार हैं, जैसे ब्लड एंड लिम्फ। जो आपका ब्लड और लिम्फ होता है आपका पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड जो हो गया आपका एक तरह का संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, और उसके साथ आपका लिम्फ होता है जो हल्का सा येलो कलर का ब्लड के साथ ही रहता है, जिसको लासिका बोलते हैं हिंदी में लिम्फ को। तो ये आपका क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके पूरे शरीर को जोड़े रखता है, क्योंकि बिना ब्लड के आपका शरीर नहीं चल सकता, इसलिए ये आपका क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू में ही आपका आता है बोन एंड कार्टिलेज। जो बोन होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, क्योंकि बोन भी तो आपको शरीर को जोड़े रखता है, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। तो बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा। एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं ना कि जो ब्राउन कलर का दिख रहा है हड्डी के जुड़ाव के बीच में, ये आपका कार्टिलेज क्या करता है, ये हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो ये बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपका संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहलाएंगे, क्योंकि ये जो कार्टिलेज है आपके बोन को, जितने भी जो जॉइंट है आपके पूरे शरीर में बोन का, हड्डियों का, वहाँ पे जो जुड़ाव का काम करता है वो आपका कार्टिलेज ही करता है। तो इसलिए ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक बोलते हैं। आप समझते हैं चौथा उपकला ऊतक एडिपोज टिश्यू, इसको एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। ये फैट क्या होता है, फैट एक तरह से आपका चर्बी होता है, चर्बी को आप फैट बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो शख्स दिख रहे हैं इनका जो पेट निकला हुआ है ये क्या है, एक तरह से फैट जमा हो गया है यहाँ पे। तो फैट क्या करता है, आपको सुंदरता प्रदान करता है। आपका जो थोड़ा जो बॉडी है, जो बॉडी स्किन है उसको एक्सप्लॉइट करता है, एक तरह से उसको आपको निखारता है। तो फैट का काम करता है सुंदरता प्रदान करने का काम करता है। एंड फैट जहाँ जहाँ जमा होगा वहाँ की चंदे स्किन मोटी हो जाएगी, इसलिए जिनको ज़्यादा शरीर में फैट होता है उनको बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भाई साहब खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। जितने भी आप बाज़ार की चीज़ें खाएंगे उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। एंड यहाँ पे जो बैल दिख रहा है उसकी कुबड़ जो ऊपर की निकली होती है, ये आपका क्या होता है, फैट ही होता है। ऊँट में जो आप ऊँट का जो बीच का भाग जो ऊंचा उठा होता है उसमें पानी नहीं भरा होता है, वो क्या होता है, आपका कुबड़ ही, वो आपका फैट ही होता है। एंड ये जो व्यक्ति का जो पेट दिख रहा है इसमें भोजन नहीं है, इसमें पानी नहीं है, ये आपका फैट जमा हो गया है, तो ये फैट कहलाता है। तो इसी को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको फ़ायदा होगा, आपको और हम सबको फ़ायदा होगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।